प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके चूक नहीं हुआ है। वो तो सबका साथ सबका विकास के लेकर चलते हैं और युद्ध विराम वो लोग सरेंडर कर दिए। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी मोड़, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखिए एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास, श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप। आज हम एक नई चर्चा, एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वो परिचय अपना खुद देंगे। तो सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय दे दें। मैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी के नेतृत्व में हमको जिम्मेवारी दिया गया है। मैं राकेश कुमार पांडे, कल्लू पांडे, मीडिया प्रभारी सिवान। राकेश जी मीडिया प्रभारी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो हम इन्हीं से सबसे पहला शुरुआत। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है और आज जिस तरह से देश के जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सिंदूर ऑपरेशन किया, उसके बाद फिर वो युद्ध विराम भी हुआ। क्या लगता है कि ये मोदी जी से कहीं चूक हो गई है युद्ध विराम करके? नहीं, चूक नहीं हुई है। वो उनका का नाम है, हम लोग का भारत के देश का बीजेपी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके चूक नहीं हुआ है। वो तो सबका साथ सबका विकास के लेकर चलते हैं और युद्ध विराम वो लोग सरेंडर कर दिए। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की दबाव से वो लोग सरेंडर कर दिए, इसलिए ये हम क्षम कर दिए। किसने सरेंडर कर दिया? पाकिस्तान वाले लोग। लेकिन इसमें युद्ध विराम की जब बात थी तो देश से एक राय लेना चाहिए था, देश के लोगों से राय लेना चाहिए था। देश के सेना के लोगों, सेना के जो जवान अंग थे, प्रमुख थे, उनसे बात होनी चाहिए थी, विपक्ष से बात होना चाहिए था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि देश, भारत को अमेरिका चला रहा है। अमेरिका ने पहले घोषणा किया कि युद्ध विराम किया जाए और उसके बाद से मोदी जी सरेंडर कर गए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एक सदस्य भारत भी है और ये संयुक्त राष्ट्र की एक कमेटी है और कमेटी में निर्णय, जो केंद्र की कमेटी है, कमेटी में हम क्या उसमें बोल सकते हैं? वो तो प्रधानमंत्री जी जी। लेकिन ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले चुनाव होने जा रहा है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और जो केंद्र की, जो कहा जाता है कि केंद्र का जो रास्ता है वो बिहार और यूपी से ही होकर गुजरता है और आज के समय में आप अल्पमत में आपकी सरकार है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो बहुत कुछ हो सकता है। दरअसल क्या है कि यह भारत 20 साल पहले के भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के भारत है और श्री अमित शाह की भारत है, श्री राजनाथ सिंह की भारत है। इसमें विश्व का सबसे बड़ा पार्टी हम लोग का भारतीय जनता पार्टी है और जो भी निर्णय वो लिए हैं सब माननीय हैं, अच्छे हैं, सर्वत्र हैं। लेकिन आम आदमी तो 26 जब यही करना था तो फिर युद्ध की बात क्यों हुई? 26 लोग मरे थे, उसके लिए आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? अब जिम्मेवार तो पाकिस्तान को हम लोग मानते हैं कि वो आतंकवाद तो करवे करेगा, उसका तो काम है करना, उसका तो काम है। उसके लिए उसको दंडित थोड़ा सा करना, उसको सिखाया गया कि देखिए भाई, आप नहीं मानिएगा तो हम लोग पूरे
ढंग से पूरा क्षतिग्रस्त कर तो भी किया। आपको क्या लगता है कि वो पाकिस्तान मान जाएगा? मन भी किया है ना, मान ही रहा है, उसका तो आदत है। रोज सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन तो उसमें नहीं है, कई हमारे जवान, तो ये इतना सब कुछ जानकारी होने के बाद आप कहते हैं कि भाई सीज फायर हो गया, चलो युद्ध की बात नहीं हुई, जबकि हमारी सेना बिल्कुल आर पार के मूड में थी। जी, हम लोग भारत की सेना आर पार के लड़ाई में थे, लेकिन वो लोग मान गए, सिलेंडर कर दिए, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्षमा कर दिए। क्षमा से देश चलेगा। 26 लोगों की जान गई, उनकी जो विधवाएं हैं, उनकी बेटियां हैं, उनके बेटे हैं, वो बिलख रहे हैं इंसाफ के लिए। जी जी, उनके लिए उनको क्या इंसाफ मिला? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अभी ड्रोन कैमरा से जाकर पाकिस्तान में जितने आतंकवादी थे सब ठिकाने लग गए, सब ठिकाने चकनाचूर हो गए। अब बचा क्या है उसमें उन लोगों के पास? हिला रहे हैं, घूम कर हिला रहे हैं। नहीं बचा है, कहाँ बचा है? कुछ नहीं बचा है उसमें। उन लोगों को आर्थिक स्थिति इतना खराब है, पानी के लिए मर रहे हैं, खाने के लिए मर रहे हैं, इतना तबाही है। हमारी आर्थिक स्थिति क्या है? हम लोग का आर्थिक स्थिति ठीक है। 55 लाख करोड़ कर्जा था 2014 में जब मोदी जी आए थे, और आज आपको पता है कि कितना लाख कर्जा है? अब इस विषय पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, केंद्रीय कमेटी 200 लाख से ऊपर का कर्जा है सिर्फ 11 सालों में। जी, अब इसमें हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। हम तो जिम्मेवारी 2-3 दिन मिला है, अब तो जिला की जिम्मेवारी है, देश स्तर की बात किया जाए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। जी, बिहार में क्या मुद्दा होगा इस बार? क्योंकि आप चुनाव भी शायद लड़े हुए हैं। जी जी, क्या मुद्दा हो सकता है इस बार? चुनाव तो हम तीनों चुनाव लड़े हैं, 15, 20, 15, 10। और इस बार भी हो सकता है? नहीं, इस बार तो जिम्मेवारी मिला है श्री राहुल तिवारी जी के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष हम लोग हैं बीजेपी के काम करने के लिए। तो सेवा का भाव से हम काम कर रहे हैं। अब बिहार में मुद्दा विकास की है। आज से आप देखिए, आप तो बड़े भाई हैं, आप तो यहाँ सिवान के बारे में जान ही रहे हैं कि 20 साल पहले क्या स्थिति थी। रोड नहीं था। 20 साल के बाद क्या स्थिति है? आज देखिए, आज मेडिकल कॉलेज बगल में, हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है। हर एक जिला में आप इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है हर एक जिला में। 38 हो गया? 38 नहीं हुआ है, प्रक्रिया चल रही है। कहीं जमीन का एक्वायर किया जा रहा है, कहीं बाउंड्री हो रही है। तमाम हम लोग का बिहार सरकार लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक है। माननीय नीतीश एनडीए सरकार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, अच्छा चल रहा है। दिन दहाड़े वो तो तमाम बड़े दिन दहाड़े जी दोपहर में सोना का, ज्वेलरी का वो शोरूम लूट लिया जाता है, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे आरा हो, चाहे मेरा अपना सिवान हो। दिन दहाड़े, रात की जरूरत नहीं है, एकदम दिन में सब कुछ हो रहा है। हत्याएं हो रही हैं, हवा के तेज झोंके से पुल गिर जा रहा है। देख लीजिए विकास जो हमारा हो रहा है, हवा के तेज झोंके, ऐसा नहीं कि उसमें ज्यादा अभी लोड चला गया, हवा के तेज झोंके से पुल गिर जा रहा है। ये विकास हो रहा है। नहीं, विकास देखिए, विकास के लिए स्वास्थ्य देखिए। जनता तो पूछेगी कि 20 साल आप भी रहे हुए हैं, क्या किया 20 साल तक? न कोई इंडस्ट्रीज आया आपके पूरे 20 साल में। आप आज भी ये कहते हैं, मोदी जब अमित शाह आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने भाषण में गोपालगंज में आए थे, आप गए होंगे। गए हैं। क्या बोले वो? कि हमारी सरकार आएगी तो जितनी बंद चीनी मिले हैं वो चालू हो जाएगा। 20 साल से क्यों नहीं हुआ? अब दरअसल बिहार में कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। न रोड था, न बिजली थी, न स्वास्थ्य था, न चिकित्सा थी, न कोई लॉ एंड ऑर्डर था। आपका मकान कहाँ है? हमारा मकान एक नौतन प्रखंड है, सिवान जिला में है। हाँ जी, मठिया पंचायत। सिवान में कितनी चीनी मिली हुआ करती थी? यहाँ तो 4 चीनी मिल हुआ करती थी जी। आज एक भी नहीं है। जमीन भी आपकी सरकार में बेच दी। आप ही बोल रहे हैं जी। ये विकास हो रहा है। सरकार नहीं बेची, उसमें इतना कर्जा लोन था ना, सरकार तो लगना चाहिए था ना जी। ठीक है, आपने जमीन बेच दिया। कुछ इंडस्ट्री जब तक नहीं लगेगा, जो बिहार के लोग हैं, जो गरीब लोग, यहाँ रोजगार नहीं है, 20 साल से आपने रोजगार का कोई साधन पैदा नहीं किया,
वो लोग जाते हैं दिल्ली, वो जाते हैं गुजरात, वो जाते हैं पंजाब। अगर यहाँ रोजगार मिल जाता तो हमें जाने की प्लान की रोजगार के बारे में तो सरकार सोच रही है। रोजगार देखा जाए 20 साल में कम से कम 20 को फैक्ट्रियाँ, पावर प्लांट लगा हुआ है। उसके बाद से अभी सरकार कई जगह जमीन की रिक्वायर कर रही है। अब लगता है कि आने वाला समय में हम लोग सरकार इस बार सरकार आई तो ये सब विकास होगा। चलिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि अगर एनडीए की सरकार वापस फिर से बनती है, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश जी की मानसिक हालत ठीक है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रतिद्वंदी तो कहना काम है, कहना शिकायत करना। प्रतिद्वंदी की इसमें कहाँ से बात आ गई? जब राष्ट्रगान होता है तो मुख्यमंत्री जी कुछ उल्टा सीधा हरकत करने लगते हैं, और जब किसी महिला को भरी सभा में सम्मानित किया जाता है, उसे कुछ दिया जाता है, तो मुख्यमंत्री जी की जो महिला का शरीर छूना, उसको पूरा ये दिखा, आप देखे होंगे आप, तो लोग तो कह रहे हैं कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। मानसिक स्थिति ठीक है। उस समय कुछ बीपी शायद वो बड़ा हुआ था, हो सकता है, हम तो देखे नहीं। हो सकता है उनकी बीपी बढ़ी हुई थी, हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो। सॉरी तो मंगवे की है। चलिए अभी तो बहुत लंबा समय है, चुनाव होना है। इस तरह से बहुत कल्लू जी से हम लगातार मिलते रहेंगे और लगातार आपको इस बिहार में जो गतिविधियां चल रही है उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल सिवान छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड के साथ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सर्वोत्तम शिक्षा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बच्चों को अंग्रेजी बोलने और समझने का अवसर, खेलकूद के साथ छात्रों के शारीरिक मानसिक विकास पर भी विशेष ध्यान, समय समय पर संगीत, कला, नृत्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो नामांकन कराएं शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल, स्माइल शहीद रोड, पानी टंकी के पास, सिवान। कॉल करें 8406 000 895। वहीं दूसरा नंबर है 8406 000 897। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को ओपीडी बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर। 30 वर्षों से लगातार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाला एकमात्र विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सिवान। क्लास 1 से 8 तक के लिए सत्र 2025-26 में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वाईफाई कैंपस, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस, स्पोकन इंग्लिश, कुशल शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पाठ्यक्रम पर शिक्षा दी जाती है। रन एंड मैनेज्ड बाय सिटी वेलफेयर सोसाइटी पटना से रजिस्टर्ड। निदेशक अशोक सिंह। आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। कॉल करें 9934989245।